हेलो, मैं हूं अव्वल। मान लो कि आप पेन खरीदने के लिए एक दुकान पे जाते हो। आप दुकानदार को बोलते हो, अंकल एक पेन देना। और कहते कहते ही आपको ध्यान आता है कि ये पेन तो घर पहुंचते ही छोटी बहन ने छीन लेना है और फिर पता नहीं उससे वापस मिले कि नहीं, तो क्यों ना मैं 2 पेन ही खरीद लूं। आप उसी वक्त दुकानदार को बोलते हो, बल्कि 2 पेन दे देना। होता है ना कई बार इस तरह से कि आप बोलते बोलते अपनी बात को चेंज कर देते हो, करेक्ट कर देते हो। आप अपने ऑफिस में किसी को बोलते हो, प्रिंटर के पास एक पेपर होगा वो ले आना, बल्कि 2 होंगे, दोनों ले आना। इसी तरह से कई बार हम बात कहते कहते उस बात को और सटीक और प्रिसाइज कर देते हैं, जैसे कि वो बहुत बुरी तरह से बाथरूम में गिरा, बल्कि फिसला। इस तरह की बातों में जहां हम बात करते करते उसे सही कर देते हैं या और सटीक कर देते हैं, वहां हम अपनी बात के दूसरे पार्ट से पहले, यानी कि बात को सही करके बोलने से पहले लगाते हैं और रादर, जिससे कि सुनने वाले को पता चल जाता है कि हमने अपनी बात को करेक्ट कर दिया है। मुझे एक पेप्सी देना, बल्कि कोक दे दो। गिव मी अ पेप्सी और रादर गिव मी अ कोक। आपने देखा कि इस सेंटेंस में गिव मी 2 बार आ रहा है। 2 बार कहने से अच्छा है कि इस सेंटेंस को हम शॉर्ट कर दें। सो जो बात रिपीट हो रही है उसे हटा दें। सो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, गिव मी अ पेप्सी और रादर अ कोक। लिखते हुए और रादर से पहले कॉमा लगाने से पता चलता है कि सेंटेंस का पहला पार्ट कहां खत्म हुआ है, और इससे सेंटेंस को पढ़ने और समझने में आसानी होती है। इस कमरे में 2 कुर्सियां रख दो, बल्कि 3 रख दो। Keep 2 chairs in this room और rather 3। मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूं, बल्कि थोड़ी देर सोना चाहता हूं। I want to lie down और rather sleep for some time। ये मेरा भाई है, दरअसल बड़ा भाई है। He is my brother और rather elder brother। अब देखते हैं rather का दूसरा यूज। मान लो कि आप बाइक पे जा रहे हो और अचानक से आपकी बाइक के आगे कोई आ जाता है। आप वक्त पर ब्रेक तो लगा देते हो, पर वो सामने वाला उल्टा आप पर ही चिल्लाने लग जाता है। आप उसे कहते हो, भाई माफी मांगने के बजाय तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। आपने कहा, तुम ये करने के बजाय ये कर रहे हो। बहुत बार हम किसी एक काम की जगह किसी दूसरे काम को करने की बात करते हैं, चाहे वो हमारे बारे में हो, चाहे किसी और के बारे में। तुम्हें इसकी जगह ऐसे करना चाहिए, मैंने इसके बजाय वो कर लिया। इस तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं रादर देन। माफी मांगने के बजाय तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। रादर देन सेइंग सॉरी यू आर शाउटिंग एट मी। इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, माफी मांगने के बजाय रादर देन सेइंग सॉरी, और दूसरा तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो, यू आर शाउटिंग एट मी। आप जिस बात पर ज्यादा जोर डालना चाहते हो, आप उस पार्ट को सेंटेंस के शुरू में शिफ्ट कर सकते हो। यू आर शाउटिंग एट मी रादर देन सेइंग सॉरी। तुम्हें भागा दौड़ी में तैयार होने के बजाय सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली रादर देन गेटिंग रेडी इन अ रश। किराए पे रहने की जगह मैं अपना घर लेने की सोच रहा हूं। I am thinking about buying my own house rather than staying on rent। किसी से मदद मांगने के बजाय मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। Rather than asking someone for help, I will do this work myself। गलतियां निकालने के बजाय तुम्हें अपनी बीवी का साथ देना चाहिए। You should support your wife rather than finding faults। रादर का 3rd यूज देखते हैं एक ब्रेक के बाद। रादर का 3rd यूज। मान लो कि आपके दोस्त आपको कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ की मूवी देखने चलें। आप कहते हो कि टाइगर श्रॉफ की मूवी देखने के बजाय मैं सोना पसंद करूंगा। सो पिछले सेंटेंसेस की तरह हमारा यह सेंटेंस भी होगा, आई वुड लाइक टू स्लीप रादर देन वॉच टाइगर श्रॉफ्स मूवी। अब ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है,
पर इसे एक और तरीके से बोला जा सकता है। जब दो बातों के बीच हम अपनी पसंद बताते हैं, मैं ये करने के बजाय वो करना पसंद करूंगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम लाइक टू की जगह रादर बोल सकते हैं। आई वुड रादर स्लीप देन वॉच टाइगर श्रॉफ्स मूवी। तुमसे शादी करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। आई वुड रादर डाई देन मैरी यू। जिस बारे में आप बात कर रहे हो, अगर सामने वाला पहले ही वही बात शुरू कर चुका है तो आप अपने सेंटेंस को और शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि सामने वाले ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? तो जरूरी नहीं कि इसके जवाब में पूरी बात बोली जाए कि तुमसे शादी करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। आप सिर्फ इतना भी बोल देते हो कि उसके बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। इसी तरह इंग्लिश में भी आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हो, आई वुड रादर डाई। इससे बात रिपीट नहीं करनी पड़ती। कोई आपसे पूछे, क्या तुम फेल होना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू फेल? और आपका जवाब हो, उसके बजाय मैं मेहनत करना पसंद करूंगा, आई वुड रादर वर्क हार्ड। कोई आपसे पूछे, क्या तुम पहले बैटिंग करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बैट फर्स्ट? और आपका जवाब हो, उसके बजाय मैं पहले बॉलिंग करना पसंद करूंगा, आई वुड रादर बॉल फर्स्ट। रादर के इस यूज में अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे हैं वो अपने बारे में है कि मैं ऐसा करना पसंद करूंगा। पर अगर कहना हो कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो, यानी अपने बारे में नहीं किसी दूसरे के बारे में कहने के लिए, तब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको कोई कहता है कि मैं ट्यूसडे को आऊंगा, आई विल कम ऑन ट्यूसडे। आपको लगता है कि उसे मंडे को आना चाहिए, तो आप उसे कहोगे कि मैं चाहूंगा कि तुम मंडे को आओ। इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, आई वुड रादर यू केम ऑन मंडे। आपने देखा कि सेंटेंस में हमने कम नहीं केम लगाया है। इस तरह के सेंटेंस में सामने वाले के लिए अपनी बात कहते हुए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, चाहे हम बात प्रेजेंट की ही क्यों ना कर रहे हों। मैं चाहूंगा कि तुम मेहनत करो, आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड। मैं चाहूंगा कि तुम अपने वादे पे रहो, आई वुड रादर यू केप्ट योर प्रॉमिस। याद रहे कि यह सिर्फ उन सिचुएशंस में यूज होगा जब सामने वाला कुछ करने की बात करे और हम कहें कि बजाय इसके मैं चाहूंगा कि तुम ये करो। अब देखते हैं रादर का फोर्थ यूज। मान लो आपको कोई बताता है कि वो दुकान तो बहुत महंगी है, वहां सब कुछ डबल रेट पे मिलता है, पर आपको ऐसा नहीं लगता, तो आप कहते हो नहीं, बल्कि वहां तो सब कुछ आधे रेट पे मिलता है। आपने देखा कि हम अपनी बात में बल्कि बोलते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो वहीं था, बल्कि वही लेट पहुंचा, जब हम कहना चाहते हो कि ऐसा नहीं है, असल में बात कुछ और है, दरअसल बात अलग है। इस तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस में हम बल्कि के लिए रादर यूज करते हैं। वो दुकान महंगी नहीं है, बल्कि बहुत सस्ती है। दैट शॉप इज नॉट एक्सपेंसिव, रादर इट इज वेरी चीप। हम बोर नहीं हुए, बल्कि बहुत एंजॉय किया। वी डिडंट गेट बोर्ड, रादर एंजॉयड अ लॉट। ट्रेन लेट नहीं थी, बल्कि टाइम से पहले ही थी। द ट्रेन वॉज नॉट लेट, रादर इट वॉज बिफोर टाइम। तुम्हें उस पर मुकदमा नहीं करना चाहिए, बल्कि अदालत के बाहर ही मामला निपटा लेना चाहिए। यू शुड नॉट सू हिम, रादर सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट। अब हम देखेंगे रादर का फिफ्थ और आखिरी यूज एक ब्रेक के बाद। अब देखते हैं रादर का एक आखिरी यूज। मान लो कि आपने एक दोस्त को बता रखा है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, और एक दिन वो आपको किसी से इंग्लिश में बात करते हुए सुन लेता है और वो आपकी इंग्लिश से इंप्रेस हो जाता है। वो आपको कहता है, यार तुम तो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हो। यहां वर्ड यूज हुआ है अच्छी खासी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है उम्मीद से ज्यादा। मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। इसी तरह हम सॉस की बोतल खोलने की कोशिश करते हैं
और जब नहीं खुलती तो हम कहते हैं कि ये काफी टाइट है। यहाँ काफी का भी यही मतलब है, उम्मीद से ज्यादा टाइट है। लगा था कि आसानी से खुल जाएगी पर नहीं खुल रही। हिंदी और उर्दू के ये वर्ड्स अच्छा खासा, काफी, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम रादर वर्ड यूज करते हैं। वो लड़का तो अच्छा खासा लंबा है, दैट बॉय इज रादर टॉल। तुम अच्छा खासा गा लेते हो, यू सिंग रादर वेल। तुम तो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हो, यू स्पीक इंग्लिश रादर वेल। सो ये था रादर के बारे में आज का लेसन। कैसा लगा? मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।